स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आज अपन सॉल्यूशन का वर्गीकरण है वो पिछले वीडियो के अंदर अपने पढ़ा था और उस वीडियो के अंदर अपने वर्गीकरण के दो टाइप है वो बता दिए थे। पहला आपने बताया था विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, दूसरा अपने विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है वो पढ़ा था। आज जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो विलय की घुली हुई मात्रा के आधार पर है वो पढ़ेंगे। विलय की घुली हुई मात्रा के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांट रखा है। फर्स्ट असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। सेकंड आपके है संतृप्त विलयन। थर्ड है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। इनको अपन है वो एक जनरल एग्जांपल से है वो समझ सकते हैं। जैसे अपने है वो 1 लीटर है वो जल है वो ले लिया। इस 1 लीटर जल के अंदर अपन है वो 50 ग्राम शक्कर है वो बोल सकते हैं एक निश्चित ताप पर। तो एक निश्चित ताप पर 1 लीटर जल के अंदर यदि 50 ग्राम शक्कर घुली हुई है तो इस विलयन को अपन है वो संतृप्त विलयन कहेंगे। लेकिन 50 ग्राम से यदि कम घुली हुई है, मान लो आपके है वो 49 ग्राम शक्कर इस 1 लीटर जल के अंदर एक निश्चित ताप पर घुली हुई है, तो वो आपके है वो असंतृप्त विलयन है वो कहलाएगा। और यदि अपन 50 ग्राम से ज्यादा शक्कर है वो घोल देते हैं, मान लो अपन है वो 51 ग्राम शक्कर है वो घोल देते हैं, तो 50 ग्राम से जो ज्यादा एक्स्ट्रा जो 1 ग्राम जो शक्कर है वो घुलती नहीं है और इसके अंदर एज इट इज है वो पड़ी रहती है। तो आपके है वो अति संतृप्त विलयन का है वो निर्माण होता है। तो विलय की घुली हुई मात्रा के आधार पर अपने विलयन को 3 कैटेगरी के अंदर है वो डिवाइड कर रखा है, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब अपन इनकी डेफिनेशन है वो लिखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय पदार्थ विलय की अधिकतम विलयता से कम घुला होता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा आपके है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय पदार्थ विलय की अधिकतम विलयता तक घुला होता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं।
स्टूडेंट आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी है वो ले सकते हो। तो ये दो टाइप के विलियन अपन के हो गए, असंतरक विलियन और दूसरा हो गया संतरक विलियन। अब अपन तीसरे टाइप के बारे में वो बात करते हैं। तीसरा जो टाइप है वो अपन के है अति संतरक विलियन। अति संतरक विलियन वह विलियन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय पदार्थ विलायक की अधिकतम विलयता से अधिक घुला होता है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अपन को टेम्परेचर है वो निश्चित रखना है, क्योंकि अगर अपन टेम्परेचर के अंदर परिवर्तन करेंगे तो विलयता है वो परिवर्तित हो जाएगी। और विलय का जो आयतन है वो भी अपन को है वो निश्चित रखना है। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, जैसे 1 लीटर जो जल है उस 1 लीटर जल के अंदर 50 ग्राम शक्कर है वो घुल सकती है। और 50 ग्राम ही शक्कर अगर घुली हुई है तब तो वो आपके संतृप्त विलयन होगा। 50 ग्राम से अगर कम शक्कर है वो उस विलयन के अंदर है वो घुली हुई है तो वो आपके असंतृप्त विलयन होगा। और यदि अपन 50 ग्राम से ज़्यादा शक्कर घोल देते हैं तो अति संतृप्त विलयन का है वो निर्माण हो जाता है। वो शक्कर उसके अंदर है वो पूर्ण रूप से नहीं घुलती है। तो ये विलयन का वर्गीकरण अपन क्या है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन का जो टॉपिक है वो आपके है सांद्रता। सांद्रता सांद्रता है वो क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को सांद्रता कहते हैं। कोई भी जैसे 1 लीटर जल है उस 1 लीटर जल के अंदर विलय है वो कितना उपस्थित है, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, वही उस विलयन की सांद्रता है वो कहलाएगी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन। अब यहाँ विलयन का जो आयतन है वो अपन लीटर के अंदर है बोलेंगे। इसके अकॉर्डिंग सांद्रता की जो इकाई होगी, सांद्रता की इकाई वो आपकी हो जाएगी ग्राम प्रति लीटर। ये आपके है वो सांद्रता की है वो इकाई हो जाती है। नेक्स्ट अपन सांद्रता की कौन कौन सी इकाइयां होती है उनके बारे में अपन है वो बात करेंगे। सांद्रता की इकाइयां सांद्रता की इकाइयों के बारे में अपन बात करते हैं। इसको सांद्रता की इकाइयां कौन कौन सी होती है, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता,
द्रव्यमान प्रतिशत, ये आपकी सांद्रता की है वो इकाइयां होती है। इसको अपन है वो इस तरह समझ सकते हैं, मान लो तीन है वो फ्रेंड है, ए बी और सी, तीनों के घर है वो पास पास में, तीनों एक साथ ही पास पास में है वो रहते हैं। ये कहता है कि एक निश्चित बिंदु से मेरा घर जो है वो 1 किलोमीटर है। बी कहता है कि मेरा घर है वो यहाँ से आपके है वो 1000 मीटर पर है, और सी कहता है कि मेरा घर है वो 1,00,000 सेंटीमीटर पर है। अब तीनों के घर पास पास में हैं, लेकिन तीनों कि यहाँ पर दूरियों के जो मान है वो अलग अलग आ रहा है। ये कह रहा है मेरा घर 1 किलोमीटर है, ये कह रहा है मेरा घर 1000 मीटर, और ये कह रहा है 1,00,000 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो दूरी का मात्रक है वो अलग अलग है, और दूरी का मात्रक चेंज होने के कारण इनके मान है वो परिवर्तित हो जाते हैं। दूरी का मात्रक अगर किलोमीटर है तो मान 1 आ रहा है, सेंटीमीटर मीटर में है तो 1000 आ रहा है, और सेंटीमीटर में है तो आपके 1,00,000 है वो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर अपन जैसे दूरियों को अपन अलग अलग इकाइयों के अंदर जब अपन प्रदर्शित करते हैं तो इनके मान है वो भिन्न भिन्न अपन को है वो प्राप्त होता है। वैसे ही सांद्रता को भी अपन अलग अलग इकाइयों के अंदर है वो प्रदर्शित है वो कर सकते हैं, और अलग अलग इकाइयों में प्रदर्शित करने पर उनके मान भी अपन को है वो भिन्न भिन्न है वो प्राप्त होते हैं। अब सांद्रता की जो इकाइयां हैं इनको 3 भागों के अंदर है वो डिवाइड कर रखा है, यानी 3 कैटेगरी के अंदर इनको है वो डिवाइड कर रखा है सांद्रता की इकाइयों को। सबसे पहले W/W, दूसरा आपके है W/V, और तीसरा आपके है V/V। W/W का मतलब है यहाँ पर विलय है वो ग्राम में अपन लेते हैं, यानी विलय का अपन भार लेते हैं, और विलय का भी भार लेते हैं ग्राम के अंदर, यानी विलय और विलय का दोनों का अपन यहाँ पर है वो द्रव्यमान है वो लिया जाता है, दोनों का द्रव्यमान है वो लेते हैं। W/V यहाँ पर विलय है वो द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है, जबकि विलायक है उसका अपन है वो आयतन लेते हैं। और तीसरा आपके V/V है, यहाँ पर जो विलय है उसका अपन आयतन लेते हैं, विलायक का भी यहाँ पर आयतन है वो लिया जाता है। अब W/W के अंदर कौन सी इकाइयां आती है सांद्रता की, तो इसके अंदर सबसे पहले है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा इसके अंदर आपके आता है मोललता, मोललता। तीसरा आपके आता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। इसको अपन पीपीएम भी बोलते हैं, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन को। और चौथा इसके अंदर आपके आता है मोल भिन्न, मोल भिन्न। ये आपके है वो W/W की है वो सांद्रता की इकाइयां है। दूसरा W/V, इसके अंदर आपके आता है मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, और V/V के अंदर आपके आता है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इन इकाइयों के बारे में अपन नेक्स्ट